सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चा चल रही है कि खेसारी की टीम मेंबर और राइटर पवन पांडे ने जब से खेसारी का टीम छोड़ा है तब से वो पवन की टीम से जुड़ गए हैं। और इधर बीच लगातार वो पवन पांडे पवन सिंह के म्यूजिक डायरेक्टर प्रियांशु सिंह के साथ नजर भी आ रहे हैं। और सोशल मीडिया पर आजकल उनकी ज्यादातर तस्वीरें प्रियांशु सिंह के साथ ही दिखती हैं। इसलिए लोगों को और ज्यादा लग रहा है कि पवन पांडे अब पवन सिंह के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा एक और खबर चर्चा में है कि पवन पांडे ने खेसारी लाल यादव के लिए जो गाना लिखा था, वो गाना पवन पांडे खेसारी से अलग होने के बाद पवन सिंह से गवा दिए हैं। अब आपको हम बता दें कि राइटर पवन पांडे ने अपने पुराने इंटरव्यू में कई बार ये बात कही थी कि वो खेसारी लाल यादव के लिए एक सैड सॉन्ग लिख रहे हैं, जिस गाने का नाम है डोली में गोली मार दे पार्ट 3। और ये गाना पवन पांडे खेसारी की आवाज में लाने वाले थे। इस बात की घोषणा आज से पहले भी कई बार पवन पांडे खुद अपने मुंह से कई बार कर चुके हैं। इसलिए खेसारी के फैंस काफी लंबे समय से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि पवन पांडे का लिखा हुआ गाना डोली में गोली मार दे पार्ट 3 कब तक सुनने को मिलेगा। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक चर्चा शुरू होती है कि पवन पांडे खेसारी टीम से अब अलग हो चुके हैं। हालांकि पवन पांडे ने बाद में आकर ये कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आज भी खेसारी टीम का हिस्सा हूं। लेकिन पिछले 2-3 दिन से एक खबर सोशल मीडिया पर चल रही है कि पवन पांडे ने खेसारी के लिए जो गाना लिखा था, वो गाना पवन पांडे ने अब पवन सिंह से गवा दिया है। और अब ये गाना खेसारी की आवाज में नहीं बल्कि पवन पांडे की आवाज में आएगा। अब जब से खेसारी के फैंस को ये बात पता चली है, तब से खेसारी के फैंस काफी नाराज हैं। पवन पांडे को खेसारी के फैंस सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल कर रहे हैं और गद्दार कह रहे हैं। खेसारी के फैंस का कहना है कि पवन पांडे ने खेसारी के साथ बहुत गलत किया। जब उन्होंने इस बात की घोषणा अपने मुंह से पहले ही कर दी थी कि ये गाना खेसारी की आवाज में ही आएगा, तब बाद में उन्होंने पवन के मुंह से ये गाना क्यों गवाई? इसका मतलब कि उन्होंने खेसारी के साथ गद्दारी किया। तो चलिए हम आपको आगे की वीडियो में बताते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या वाकई पवन पांडे ने खेसारी के साथ गद्दारी की है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। पवन पांडे से जब पूछा गया कि सोशल मीडिया पर एक चर्चा है कि आपने खेसारी के लिए जो गाना लिखा था, उस गाने को आपने पवन सिंह से गवा दिया है, यानी वो गाना पवन की आवाज में रिकॉर्ड करके रख लिया गया है। बस इस बात का इंतजार है कि पवन कब लंदन से आएंगे और गाने को शूट करके रिलीज किया जाएगा। इस बात में कितनी सच्चाई है? तो राइटर पवन पांडे ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये चर्चा, ये बात पूरी तरह से गलत है, ये महज एक अफवाह है। क्योंकि पहली बात तो ये कि हम खेसारी टीम से अलग हुए ही नहीं हैं, और दूसरी बात ये कि अगर एक बार को हम मान भी लेते हैं कि हम अलग हो चुके हैं और अब पवन जी की टीम के साथ मिलकर काम भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी बात से पलट जाएंगे या किसी और के साथ हम गद्दारी करेंगे। अगर हमने कह दिया है कि मेरा लिखा हुआ गाना खेसारी जी की आवाज में आएगा, तो वो गाना निश्चित रूप से खेसारी लाल यादव के ही आवाज में आएगा। वो गाना हम खेसारी जी के अलावा किसी को नहीं देंगे। और जहां तक बात रही पवन सिंह की, तो लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग इसलिए भी हो सकता है क्योंकि मैंने अपने कई इंटरव्यू में ये कहा है कि मैं पवन सिंह के लिए भी गाना लिख रहा हूँ, जिसमें से कुछ गाने सैड सॉन्ग है, कुछ लोकगीत है, लेकिन वो सब सॉन्ग अलग होगा। खेसारी जी का गाना अलग होगा क्योंकि पवन जी के लिए हमने अलग से कुछ गाने तैयार कर रखे हैं। और जहां तक फैंस का सवाल है कि डोली में गोली मार दे गाने को जब हमने कह दिया था कि ये गाना हम निश्चित रूप से लाएंगे, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये गाना किसी की वजह से कैंसिल होगा या गाने को अगले कुछ महीने या कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाएगा। पवन पांडे ने खुद अपने मुंह से बताया कि इस गाने को लाने में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि इस गाने का पार्ट 1 भी नवंबर में आया था और पार्ट 2 भी नवंबर में आया था। इसलिए हमारा प्रयास है कि हम इस गाने को नवंबर में ही लाएंगे। इतना ही नहीं, पवन पांडे ने यह भी कहा कि अक्टूबर के बाद यानी छठ जैसे ही खत्म होगा, वैसे ही हम खेसारी लाल यादव की आवाज में ये गाना लेकर आएंगे। लेकिन अब इस गाने को आगे और नहीं टाला जाएगा क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ये गाना लाने में बहुत देरी कर चुके हैं। अगर इससे ज्यादा हम लेट करेंगे तो दर्शकों का इस गाने से मन हट जाएगा और इस गाने को वो प्यार, वो दुलार, वो रिस्पॉन्स नहीं मिल पाएगा जो रिस्पॉन्स डोली में गोली मार दे पार्ट 1 पार्ट 2 को मिला था। बाकी एक बार फिर से आपको क्लियर कर दे कि पवन पांडे ने खेसारी के लिए डोली में गोली मार दे गाने का जो पार्ट 3 लिखा है, उस गाने को खेसारी ही अपनी आवाज में गाएंगे। इसके अलावा पवन पांडे ने पवन सिंह के लिए कुछ सैड सॉन्ग, कुछ लोकगीत अलग से लिख रखे हैं जो पवन सिंह की आवाज में ही आएगा। बाकी इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।